तो बच्चों हम लोग एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो तुम्हारे एक्सरसाइज का है वो आज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4-5 तक ऑलमोस्ट हमने कर लिया था, ठीक। और अभी देखो एक क्वेश्चन अगर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। एक क्वेश्चन नंबर 7, ठीक, उसमें एक सर्कल दिया हुआ है। मैं बस बता दूंगा कि कैसे करना है, बट द राइटिंग्स एंड द एक्सप्लेनेशंस एंड एवरीथिंग एल्स, द थियरम्स, वो सब तुमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। थियरम हम सब पढ़ चुके हैं, जितने भी सारे थियरम्स हैं एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टीज का, ठीक है। तो ये एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और फिर यहाँ पे सी है, और यहाँ पे जाके डी है। तो ए डी को एक ज्वाइन किया है, फिर ऐसा कुछ डायग्राम है। सी ज्वाइन हुआ है, बी भी ज्वाइन हुआ है, ए बी भी ज्वाइन हुआ है, डी भी ज्वाइन हुआ है, ओके। यहाँ पे गिवन क्या है ना, इन द गिवन फिगर बी ए डी 70 डिग्री, बी ए डी मतलब ये पूरा 70 डिग्री है। फिर उसके बाद ए बी डी 50 डिग्री, ए बी डी मतलब ये एंगल 50 डिग्री। फिर उसके बाद ए डी सी मतलब ये पूरा एंगल है 80 डिग्री, ठीक है। अब जो पूछा है, सबसे पहले क्या करेंगे ना, सबसे इजी अप्रोच क्या है ना, जो एंगल तुम निकाल सकते हो ना वो निकाल दो पहले। ये 70 है, 50 है, दोनों का सम कितना होगा 120। तो तीसरा एंगल इस ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल है, तीनों का सम 180 होगा। तो ये एंगल कितना होगा 70 + 50 इज 120, और ये 60 होना चाहिए। पूरा एंगल 80 है तो ये 60 है, तो ये कितना होगा, ये 20 डिग्री होगा, ठीक है। अब ये एक साइक्लिक क्वाड्रेंगल है, कौन सा, ए बी सी डी। ए और सी अपोजिट एंगल्स हैं, उनका सम कितना होगा 180। देयरफॉर दिस एंगल विल बी 110 डिग्री। ये एंगल 20 दिया है, ये 110 है, मतलब ये 130 मिल गया। तो ये एंगल कितना होना चाहिए 50 डिग्री। तो अब जो पूछा है वो देख लो कितना इजीली निकल गया सब। सबसे पहले बी डी सी 20 डिग्री, ठीक है। फिर दूसरा बिट एंगल बी सी डी 110 ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेंगल सप्लीमेंट्री करके वो रीजन तुम लिख सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट बी सी ए इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, बी सी ए, ओके। तो अब ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है, देख लेते हैं क्या है। एंगल बी सी ए, देखो एंगल बी सी ए जो है वो आर्क ए बी से एंगल फॉर्म कर रहा है सर्कमफ्रेंस में। उसी आर्क ए बी से और एक एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे 60 डिग्री। दैट मीन्स ये इक्वल टू क्या होगा, एंगल ए डी बी। क्यों, क्योंकि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट है। तो दोनों का वैल्यू कितना होगा 60 डिग्री ईच, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 7। तो दैट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 7 इज, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इतना ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है, वो कर सकते हो खुद से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है क्या, क्वेश्चन नंबर 9, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 में एक सर्कल दिया है, ओके। तो यहां पे ये सेंटर O है, ये B पॉइंट है, थोड़ा ऊपर में C पॉइंट है, फिर यहाँ पे E पॉइंट है, ऐसा कुछ ज्वाइन किया हुआ है। फिर ये एंगल A पॉइंट है और D पॉइंट कुछ उसके करीब है। तो यहाँ से एक ये एंगल ऐसे जा रहा है और कुछ दूसरा एंगल ऐसे जा रहा है। तो क्लियरली आप यहां से देख सकते हो कि बीसी आर्क से ये एंगल फॉर्म हो रहा है, कौन सा बीडीसी, और उसी आर्क से बीएसी भी फॉर्म है। दैट मींस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक, ओके। तो अब पूछा क्या है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। एबीसी मतलब ये साइड इज इक्वल टू ये साइड इज इक्वल टू ये साइड। तो ये एंगल कितना होगा 60। तो मैंने बोला था कि ये एंगल और ये एंगल सेम सेगमेंट में है, बीसी आर्क में दोनों एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं,
ठीक है, इन ऑन द सर्कमफरेंस दिस विल आल्सो बी 60। ठीक, अब क्या पूछा है नेक्स्ट, बीडीसी। बीडीसी एंगल बीडीसी कितना निकल गया 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि वो बीएसी के साथ इक्वल है, एंगल इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, रीजन लिखना। और फिर उसके बाद क्या पूछा है, बीईसी। बीट 1 चला गया, B2 में एंगल बीईसी। एंगल बीईसी देखो, ओके, ये एंगल 60 है। BDCE is a cyclic quadrilateral। yes or no? चारों BDCE चारों का मतलब चारों वर्टेक्स सर्कमफरेंस में लाइक करे, therefore it is a cyclic quadrilateral। अगर cyclic quadrilateral है तो ऑपोजिट एंगल्स है सप्लीमेंट्री, तो ये 60 है तो ये कितना होगा 180 माइनस 60, therefore which is 120 डिग्री। तो ये 120 डिग्री निकल गया इसका आंसर। ठीक है, तो इतना ही पूछा था क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो जाना चाहिए, इजी है। 11 तो बहुत सारा हिंट भी दिया है, 12 का भी दिया है, 13 का भी ऑलमोस्ट हिंट वगैरह दिया है, 14 का भी दिया है, और 15 नंबर कर सकते हैं, 15 नंबर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 15, एक सर्कल दिया है, उसमें ये ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, वो ज्वाइन किया हुआ है, और एक पॉइंट यहाँ पे डी है, यहाँ पे एक पॉइंट सी है, तो कुछ ऐसा ज्वाइन हुआ है, डीसी को ज्वाइन किया हुआ है, और ये एसी भी ज्वाइन हुआ है, और ये बीडी भी ज्वाइन हुआ है, और ये एंगल तुम्हारा 45 डिग्री दिया है, और ये 70 दिया है, और पूरा एंगल ये शायद 65 दिया। देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। इन द एडजॉइनिंग फिगर BAD 65, BAD मतलब हाँ ये 65 डिग्री दोनों का, मतलब ये पूरा एंगल। ठीक है, अब क्या पूछा है, ABD 70, BDC इज 45, ओके। BCD पूछा है, BCD मतलब ये पूरा एंगल। अच्छा देखो, ये BAD और BCD का सम कितना होगा 180। क्यों? क्योंकि ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर एंगल BAD प्लस एंगल BCD विल बी 180 सप्लीमेंट्री, देयरफॉर BAD कितना है, BCD कितना होगा 180 माइनस BD, 180 माइनस BAD है 65, तो ये हो गया 115 डिग्री। तो दिस एंगल विल बी 115 डिग्री BCD। ठीक, उसके बाद क्या पूछा है, एंगल ADB। ये बिट 1 में पूछा था, बिट 2 में पूछा है ADB, ये पूरा एंगल पूछा है। ओके, क्या कर सकते देखिए, ये 45 है, ये 70 है, ओके ठीक। तो देखिए BC आर्क से जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये 45 एंगल फॉर्म हो रहा है। BC आर्क से, ये जो BC आर्क है ना, इस एंगल से एंगल BDC जो कि 45 डिग्री हो रहा है वो फॉर्म हो रहा है। देयरफॉर वही BC आर्क से और कुछ एंगल भी तो फॉर्म हो रहा होगा, यहां पे फॉर्म हो रहा है, मतलब ये एंगल कितना है 45, एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो ये पूरा 65 है, तो बचा कितना यहाँ पे 20 डिग्री। ठीक, 20 डिग्री बचा। अब देखो DC आर्क से एंगल DAC फॉर्म हो रहा है, और वही DC आर्क से एंगल DBC फॉर्म हो रहा है। देयरफॉर ये एंगल जितना होगा ये एंगल भी उतना होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट, तो ये भी 20 डिग्री हो गया। ठीक है, अब पूछा क्या है, पूछा है हमको एंगल ADB, तो ये एंगल 90 हो गया पूरा,
ठीक, और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये 90 हो गया, मतलब ये कितना होगा, वही 90, 180 माइनस 90, 180 माइनस 90 होगा नहीं, तो 180 माइनस 90 मतलब 90 होगा। एंगल ए डी सी या फिर ए डी बी, ओ वेरी सॉरी, ये एंगल पूरा 90 डिग्री हो गया ना, तो हमको ए डी बी पूछा है एक्चुअल में। ए डी बी कितना होगा, ये 45 है, ये पूरा 90 है, तो ये कितना होगा, ये 45 होगा। ठीक है, सबसे पहले तुम ए डी सी निकालोगे जो कि होगा 180 माइनस एंगल ए बी सी जो कि 180 माइनस 90 होगा, तो ये 90 हो गया। दैट इम्प्लाइज एंगल ए डी बी विल बी इक्वल्स टू, पूरा एंगल 90 है माइनस दूसरा वाला एंगल कौन सा है, बी डी सी जो कि 45 डिग्री है। तो आंसर कितना आ गया, 45 डिग्री इज आंसर। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, तो रीजंस वगैरह सब तुमको लिखना पड़ेगा, मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो करते हैं, 19 नंबर। एक सर्कल हमको दिया हुआ है, ये तो सर्कल का ही चैप्टर, तो सर्कल ही दिया होगा और कुछ नहीं। ठीक है, और ये एक डायमीटर है ए बी पासिंग थ्रू द सेंटर ओ। ठीक, अब ये पॉइंट ई है, फिर दूसरा पॉइंट डी है, फिर उसके बाद सी है, उसके बाद कुछ नहीं है, बस ऐसा कुछ ज्वाइन हुआ है, ऐसा ज्वाइन हुआ है, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक, ओके। तो अब क्या बोल रहे हैं, इन द गिवन फिगर ए बी इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ। अगर ये डायमीटर है तो एक काम करते हैं ना, हम इस ई बी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये एंगल कितना होगा, एंगल फाउंड बाय द सेमी सर्कल, यहां पे 180 फॉर्म होगा, तो यहां पे कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, एक एंगल निकल गया हम लोग का। फिर उसके बाद क्या पूछा है, इफ बी ए इज इक्वल टू बी सी, बी ए इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल टू बी सी, नो नो 18 नंबर गलती से पढ़ लिया। ओके, इन द गिवन फिगर ए बी इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल सेंटर ओ, ई डी इज पैरेलल टू ए बी, ई डी इज पैरेलल टू ए बी। ये जो ई डी है लाइन, ये पैरेलल टू ए बी है। ओके, देयरफॉर ये जो एंगल होगा ना, इस एंगल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों एंट्री अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। ठीक, उसको निकालेंगे। फिर उसके बाद क्या दिया है, ई ए बी 65 डिग्री, ई ए बी ये 65 डिग्री दिया है, ये 90 डिग्री हम लोग का निकल गया, तो हुआ कितना सम, 158 डिग्री। तो 180 होने के लिए बचा कितना, 5 और 25 डिग्री है ना, 25 प्लस 65 इज हाउ मच, दैट इज 90 प्लस 90 180। ठीक है, तो 28 डिग्री है। जैसे कि मैंने बोला था, ये एंगल इक्वल हो जाएगा इसके साथ, क्यों, क्योंकि दोनों इंट्री अल्टरनेट एंगल्स है, 20 डिग्री वो भी हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये ई डी सी बी चारों के चारों वर्टेक्स उनके सर्कल के सरकमफेरेंस में है, देयरफॉर दैट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ई डी सी बी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ऐसा है तो अपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा, 180, देयरफॉर ये 25 है, तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस 25 जो कि होगा 158 डिग्री। ठीक है, तो पूछा क्या था, एंगल ई बी ए, सबसे पहले ई बी है, ई बी ए 25 निकल गया। ठीक, देख लो, एंगल ई बी ए इज 25 डिग्री। दूसरा बिट में पूछा है एंगल बी डी, एंगल बी ई डी वो भी 25, क्योंकि ये दोनों इंटर अल्टरनेट एंगल्स है, सिंस ईडी इज पैरेलल टू ए बी, बिट 3, और तुम्हारा ई बी ट्रांसवर्सल है, तो वो लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन में कि जॉइन ई बी करके लिखना पड़ेगा, वो हम ऑटोमेटिकली ऐसे ही जॉइन कर दिया ना, तो वो कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा, और ये प्रूफ में ये सब आएगा।
टू प्रूफ में जो जो पूछा है वो लिखना पड़ेगा, गिवन में जो जो दिया है वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड बिट में क्या पूछा है, बीसीडी। बीसीडी और बीसीडी रिसेंटली हम निकाले अभी जस्ट, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सप्लीमेंट्री करके, ठीक है, जो कि निकला 150 डिग्री। ठीक है, चेक द आंसर्स, इट मस्ट बी करेक्ट। ठीक है, मूविंग अहेड, और कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग, सपोज 21 नंबर करते हैं। ठीक है, 21 प्रूव है इसका, तो ये क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, चैलेंजिंग हो सकता है। ठीक, नंबर एक सर्कल है, उसमें ये एक ए बी लाइन है और ये एक सी डी लाइन है, इसको और थोड़ा आगे कर लेते हैं सीढ़ी को। ठीक, अब इनको ऐसे करके, सॉरी वेरी सॉरी, जॉइन होके ऐसे गया है और ये भी ऐसा कुछ जॉइन होके गया है, और वो मीट कर रहे हैं कहाँ पे, अब वो लोग मीट कर रहे हैं पॉइंट ई पे। एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर दिस एंगल will be equal to this angle and this angle will be equal to this angle, corresponding angles, parallel lines है ना। ठीक, अब पूछा क्या, in the given figure AB and CD are two parallel chords of a circle, if BDE and ACE are straight lines intersecting at E, prove that triangle AEB is isosceles। मतलब ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल प्रूफ करना है। सपोज इस एंगल को x ले लो, तो ये एंगल क्या होगा, x होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है कि एंगल कौन सा, ई डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए ई वाई, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए सर्कल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। इस प्रॉपर्टी से ये अगर एक्स हो गया तो ये भी एक्स ही होगा, दैट मीन्स ये एक्स है ये एक्स है, तो दो एंगल्स एक ट्राइंगल का इक्वल हो गया, देयरफॉर AEB इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, खत्म, इतना ही है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर से बताता हूं, ये एंगल और ये एंगल, इस एंगल को एक्स लिया मैंने, ये इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और दिस बीइंग द ट्रांसवर्सल, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग रिलेशन, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक, फिर ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है, दैट विल बी इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल BACD, चारों के चारों वर्टेक्स ऑन द सर्कल है, देयरफॉर इट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक, तो ये एंगल एक्स है तो ये भी एंगल एक्स हुआ, ये एंगल एक्स था ये एंगल एक्स हो गया, अभी दैट मीन्स दोनों एंगल इक्वल हो गया उस ट्राइंगल में, तो BAE और BAE ट्राइंगल और AEB ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, सो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 21 वाज। तो अभी नेक्स्ट नंबर जो है वो 24 कर लेते हैं। ठीक है, 24 में क्या दिया है देखो, एक ऑब्वियसली एक सर्कल है, उस सर्कल में कुछ ए पॉइंट यहाँ पे है, डी पॉइंट यहाँ पे है, सी यहाँ पे, बी यहाँ पे, कुछ सी बी जॉन है, एक लाइन गया है ऐसे, फिर एडी भी जॉइन होकर ऐसा लाइन जाके यहाँ पे कहीं मीट हुआ है। ठीक है, वो पॉइंट जो मीटिंग पॉइंट है वो एफ है, और ये एंगल 25 डिग्री है। और क्या दिया है ना, इन दोनों को ज्वाइन किया है, हम क्या करेंगे ना, इसको ज्वाइन करेंगे बाय कंस्ट्रक्शन और इसी को ज्वाइन करेंगे बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक, और ये एंगल तुम्हारा 35 दिया है। अच्छा, तो पूछा क्या है, इन द फिगर्स AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, दैट मींस सी सेंटर O है। ठीक, और ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है ना, ये सेमी सर्कुलर आर्क में फॉर्म हो रहा है, तो एंगल फ्रॉम द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, तो बाय डिफॉल्ट इसको मैं 90 डिग्री लिख रहा हूं। सिमिलरली
एंगल फॉर्म यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा, उस साइड भी एंगल फॉर्म बाय सेमी सर्कल है, इस साइड भी तो एंगल फॉर्म बाय सेमी सर्कल है, दोनों तरफ 90 डिग्री हो गया। ठीक, तो उस हिसाब से जो जो एंगल्स हम निकाल सकते हैं वो निकाल दे रहे हैं। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू क्या होगा, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होता है ना ट्रायंगल में, देयरफॉर इन दोनों का सम भी 90 होना चाहिए। एक का 25 है तो दूसरा कितना होने से दोनों का सम 90 होगा। दूसरा अगर हम लेंगे 55 तभी जाकर 90 होगा। ठीक, 55 होने से 90 होगा, 55 प्लस 20 कितना होगा, सॉरी 65 होगा ना, वेरी सॉरी, नॉट 58, 65 होगा। ओके, सो इफ इट इज 65 तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 1 लीनियर पेयर है तो पूरा 180 है, तो यहाँ 65 चला गया तो यहाँ पे कितना बचेगा, पूरा में कितना बचेगा, पूरा में तुम लोग का बचेगा 115, 115 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे 35 है, ये 90 है, और ये एक ट्रायंगल है ADB, तो ये एंगल हम निकाल सकते हैं बस, ये पूरा 115 तो ये भी निकल जाएगा। उसके बाद तो 35 प्लस 120 95 90 125 125 180 माइनस 125 कितना होगा, वो हो गया 555 डिग्री, तो ये है 55 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा हम लोग का। तो 60 प्लस 55 इज 115, तो ये 90 है, ये 60 है, 150 हो गया, तो ये एंगल कितना होना चाहिए 30। तो सारा तो एंगल निकल गया ना, अभी सारा एंगल्स निकल गया। अब क्या करेंगे, अब जो जो पूछा है वही बस लिख लेंगे। 24 में सबसे पहला बिट है DCB, एंगल DCB, DCB, अच्छा DCB पूछा है तो हमको यहाँ पे ये ज्वाइन करना पड़ेगा। अच्छा देखो, DB आर्क में BAD फॉर्म हो रहा है, वही DB आर्क में BCD फॉर्म हो रहा है या फिर DCB फॉर्म हो रहा है, तो ये एंगल जितना होगा ये एंगल भी उतना ही होगा ना, नहीं, तो DCB विल बी इज इक्वल्स टू एंगल BAD विल बी इज इक्वल्स टू हाउ मच, 35 डिग्री। ठीक, तो ये एंगल 35 डिग्री हो गया। बिट 2 DBC 150 डिग्री निकल गया ना, अभी हम लोग निकाले हैं। ठीक, बिट 3 रीजंस वगैरह सब तुमको लिखना पड़ेगा, स्टेप वाइज सब लिखना पड़ेगा, बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे क्या निकल रहा है। ठीक, बिट 3 में क्या पूछा है ना, एंगल BDC, ओके। ठीक, तो देखो ये हम लोग का 35 निकल गया है, यहां से यहां बस ये एंगल, ये छोटा सा एंगल 35, ये ट्रायंगल है DCB ट्रायंगल। DCB ट्रायंगल में एक एंगल है 115, दूसरा एंगल है 35, तो तीसरा एंगल BDC कितना होगा, 180 माइनस सम ऑफ अदर टू, 115 है एक, और अभी जस्ट निकला है दूसरा 35 डिग्री, दिस इज 180 माइनस 150 विच इज 30 डिग्री, ऐसे निकल सकता है। या फिर BDC को तुम इक्वल कर सकते हो, BDC कौन से आर्क में फॉर्म हो रहा है, BC आर्क में, वही BC आर्क में कौन सा एंगल हो रहा है, और CAB, तो दोनों इक्वल होंगे। दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, क्यों ना, एंगल फॉर्म बाय द सेम सेगमेंट, द एंगल फॉर्म बाय द सेम आर्क विच इज BC इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये 30 यहाँ पे निकला तो यहाँ पे 30, तो दोनों का इक्वल हुआ तो आंसर इज वेरीफाइड। ठीक, तो ऐसे ही 24 कर सकते हो आप। हाँ, तो बच्चों एक आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का कर लेते हैं, एंगल प्रॉपर्टीज का। ठीक, 27 नंबर देख लो, थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, हिंट में भी दिया है, लेकिन इसको आप खुद से भी कर सकते हो। देखो ये कुछ एक ट्रायंगल ऐसा दिया है, ट्रायंगल नहीं एक्सटेंडेड फॉर्म है, यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और ये कुछ एक्सटेंशन ऐसा हुआ है। ठीक, तो ये पॉइंट यहाँ थोड़ा एक्सटेंड कर लो, यहाँ इसको भी थोड़ा एक्सटेंड कर लो, ये पॉइंट P है। ठीक, और क्या दिया है क्वेश्चन में, ये B है, ये C है, तो ये A होगा, और ये फिर D है, और ये E है। ओके, क्या गिवन है, द एक्सट्रीम एंगल्स ऑफ एक्सट्रीम एंगल्स B एंड C
मतलब ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इज बाइसेक्टेड टू मीट एट पॉइंट पी, मतलब ये बाइसेक्शन हुआ है ये एंगल, मतलब दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। ठीक, ओके। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद ये दिया है कि प्रूव दैट एंगल बीपीसी मतलब ये एंगल इज इक्वल्स टू 90 माइनस a बाई टू, a बाई टू से 90 माइनस a बाई टू है। ओके, फिर दूसरे बिट में पूछा है इज ABBPC साइक्लिक, मतलब ये क्वाड्रेटिकल साइक्लिक है कि नहीं, मतलब ये चारों वर्टेक्स इनका सर्कमफेरेंस में लाई कर रहा है कि नहीं, या फिर ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 हो रहा है कि नहीं। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, हम लेंगे सबसे पहले कि ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होगा, 180 होगा। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल DBC बाई टू, ये एंगल DBC बाई टू है, DBC बाई टू प्लस एंगल ये क्या है ECB बाई टू है ये वाला एंगल, प्लस एंगल P, इसको P को BPC लिख सकते हो, BPC इज इक्वल टू 180 है ना। ये जो एंगल DBC है ये A प्लस C है ना, नहीं तो इसको लिख सकते हो एंगल A प्लस एंगल C होल डिवाइडेड बाई टू जो था वो रहेगा। ये जो ECB एंगल है वो है A प्लस B, एक्स एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, देयरफॉर दिस विल बी एंगल A प्लस एंगल B होल डिवाइडेड टू प्लस एंगल BPC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। अब 2 LCM ले लो, क्या हो जाएगा ना, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C हो जाएगा, प्लस एंगल A फिर से हो जाएगा, प्लस एंगल BPC इज इक्वल टू 180। तो ये A प्लस B प्लस C को अलग रखो, A बाई A को अलग रखो, दैट मीन्स ये एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C होल डिवाइड 2 हो जाएगा, प्लस एंगल A बाई टू हो जाएगा, प्लस एंगल BPC इज इक्वल टू कितना 180। ठीक, अब एंगल A प्लस B प्लस C, मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होगा 180 बाई टू कितना होगा 90 हो जाएगा, प्लस एंगल A बाई टू प्लस एंगल BPC इज इक्वल टू 180। तो अब क्या लिख सकते हो ना, एंगल A बाई टू, सॉरी सबको उस साइड ले लो, बस BPC को इधर रखो, एंगल BPC इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 माइनस एंगल A होल डिवाइड टू, दिस विल बी एंगल BPC विल बी 180 माइनस 90 माइनस एंगल A बाई टू। ठीक, तो हो गया प्रूव्ड। ठीक, अगर दूसरे बिट में जो पूछ रहा है कि क्या ABPC साइक्लिक क्वाड्रेटिकल है कि नहीं, अगर साइक्लिक क्वाड्रेटिकल होता तो एंगल A प्लस एंगल P होता 180, एंगल A प्लस एंगल P 180 होता, दैट मीन्स एंगल A प्लस एंगल P को क्या लिख रहे हो, एंगल BPC 180 होता। ठीक, अगर तुम यहां पे लोगे A प्लस P क्या होगा देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो इसको अगर इस साइड ले लोगे तो ये हो जाएगा अपना एंगल BPC इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल A होल डिवाइडेड बाई 2, दैट मींस ट्वाइस एंगल BPC इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल A, दैट मींस ट्वाइस एंगल BPC प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए एंगल A प्लस खाली BPC, ट्वाइस ऑफ BPC नहीं, दैट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये है और इससे साइक्लिक प्रूफ नहीं होगा, हेंस इट इज नॉट साइक्लिक, नॉट साइक्लिक। ठीक, तो दैट्स इट, आप लोग का चैप्टर यहाँ पे खत्म हो रहा है। आई होप 28-29 जो है वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, वो आप कर सकते हो खुद से। अगर फिर भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप सेंड कर सकते हो डाउट्स, तो मैं क्लियर कर लूंगा वहां पे। ठीक है, ओके देन, थैंक यू बच्चों।